हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दूध भेजने की क्या आवश्यकता है सुरेश्वर? हम असुर हैं और राजनीतिक शिष्टाचार को मानना हमारी परंपरा नहीं है। परंतु मैं उस संसार को यह दिखा दूंगा कि कृष्ण को पराजित करने के लिए हमने कोई भी छल कपट का प्रयोग नहीं किया है। हे ग्वाले, तुमने पृथ्वी लोक पर जो उत्पात मचा रखा है उसके लिए मैं तुम्हें दंड देने जा रहा हूं। दूत, दंड तो मैं तुम्हें दूंगा। दाऊ भैया, कन्हैया को जो भी अपशब्द से संबोधित करता है वो जीवित रहने का अधिकार ही खो देता है। रुक जाइए दाऊ भैया। परंतु कन्हैया, ये तुम्हारा दाऊ भैया, ये दूत है, राजा वज्रनाभ का दूत। वज्रनाभ ने जो संदेश भेजा है उसे वैसा ही सुनाना इसका धर्म है, और इस समय यह अपने धर्म का पालन कर रहा है। वज्रनाभ समधी होने का शिष्टाचार भूल बैठा है, तो क्या आप उसे याद भी नहीं दिलाएंगे? देवी, धर्म और युद्ध के सिद्धांत अनुसार युद्ध से पहले वज्रनाभ के लिए मैं शांति का संदेश लेकर जाने ही वाला था, परंतु ये तो आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने समधी होने का नाता याद दिला दिया और इस शांति संदेश को एक नया रूप दे दिया। हे असुरेश्वर, हमें रात के अंधेरे का लाभ उठाते हुए द्वारिका पर आक्रमण करना चाहिए था, परंतु हम द्वारिका से बाहर पड़ाव डाले बैठे हैं। नहीं वृषभान, हमें कृष्ण से डरने और रात के अंधेरे में आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो स्वयं उस ग्वाले को भयभीत करना चाहते हैं। वो कैसे असुरेश्वर? द्वारिका नगरी के मुख्य द्वार के सामने हमारी सेनाओं का पड़ाव ग्वाले कृष्ण और बलराम के लिए एक चुनौती है, परंतु इतने पर भी हम बस नहीं करेंगे। हम अपना दूध भी ग्वाले कृष्ण के पास भेजेंगे। परंतु दूध भेजने की क्या आवश्यकता है सुरेश्वर? हम असुर हैं और राजनीतिक शिष्टाचार को मानना हमारी परंपरा नहीं है। परंतु मैं उस संसार को जिस पर मैं अपना राज्य स्थापित करना चाहता हूं यह दिखा दूंगा कि कृष्ण को पराजित करने के लिए हमने कोई भी छल कपट का प्रयोग नहीं किया है। हम अपने एक मायावी असुर को ही दूत के रूप में भेजेंगे। परंतु संदेश क्या भेजेंगे? हमारा उद्देश्य तुम्हें पता है। बस इसी उद्देश्य को हमारे संदेश के रूप में भिजवाओ। दूत को भारी से भारी शब्दों का चयन करने का अधिकार है। यूं समझो कि दूत के रूप में हम द्वारिका के दरबार में गरजेंगे। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को असुरेश्वर वज्रनाभ के दूत का प्रणाम। हे राजदूत, राजा वज्रनाभ का क्या संदेश लाए हो? बताइए राजदूत, आपको अभय है। हे ग्वाले, तुमने पृथ्वी लोक पर जो उत्पात मचा रखा है उसके लिए मैं तुम्हें दंड देने जा रहा हूं। दूत, दंड तो मैं तुम्हें दूंगा। दाऊ भैया, कन्हैया को जो भी अपशब्द से संबोधित करता है
वो जीवित रहने का अधिकार ही खो देता है। रुक जाइए दाऊ भैया। परंतु कन्हैया, ये तुम्हारा दाऊ भैया, ये दूत है, राजा वज्रनाभ का दूत। वज्रनाभ ने जो संदेश भेजा है उसे वैसा ही सुनाना इसका धर्म है, और इस समय यह अपने धर्म का पालन कर रहा है। इसे सुनाने दीजिए अपना संदेश। दाऊ भैया, हमें भी तो समझना चाहिए कि वज्रनाभ के हृदय में हमारे लिए कितना विष भरा हुआ है। हे राजदूत, तुम अपने स्वामी राजा वज्रनाभ का संदेश सुनाओ। हे कृष्ण, तुम महाचतुर हो। अपने आसपास बाट इकट्ठा करके उन बाटों से अपनी झूठी प्रशंसा करवाते हो, परंतु तुम तो झूठी प्रशंसा के योग्य नहीं हो। प्रशंसा के योग्य केवल मैं हूं। मैं वज्रनाभ केवल पृथ्वी लोक वासियों का ही नहीं, तुम्हारा भी भगवान हूं। दूत! शांति से काम लीजिए दाऊ भैया, शांति से। शांति से? ये दूत यहां शांति के लिए नहीं आया है कन्हैया। इसका तो संदेश ही अशांति निर्माण कर रहा है। ये तुम्हारा अपमान कर रहा है कन्हैया, और मैं ये कैसे सहन करूं? दाऊ भैया, ये अपमान नहीं कर रहा है, ये तो केवल एक दूत है। अपमान तो राजा वज्रनाभ कर रहा है, जो अपने आप को स्वयं भगवान समझ रहा है। कहने दीजिए इसे अपना संदेश। हे ग्वाले, तुम मेरी बराबरी करने का अपराध करते आए हो, परंतु मैं तुम्हें सदा सर्वदा क्षमा ही करते आया हूं। परंतु अब तुम्हारे पुत्र प्रद्युम्न ने मेरी पुत्री प्रभावती को बहकाने का जो भयंकर अपराध किया है, उसके लिए ना उसे क्षमा करूंगा, ना तुम्हें। मैं द्वारिका से कुछ अंतर पर तुम्हारी प्रतीक्षा में पड़ाव डाले बैठा हूं। यदि तुम मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हें अभय दूंगा, वरना तुम्हें, तुम्हारे भाई बलराम और तुम्हारे पुत्र प्रद्युम्न को मृत्यु दंड दूंगा। मृत्यु दंड। मृत्यु दंड तो मैं तुम्हें दूंगा। दाऊ भैया, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए। यह वज्रनाभ का दूत है, वज्रनाभ नहीं, और दूत होने के कारण यह हमारे लिए अवैध है। परंतु कन्हैया, संदेश के बहाने वज्रनाभ तुम्हारा अपमान कर रहा है, और ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। दाऊ भैया, अहंकार रूपी सर्प जब वज्रनाभ जैसे मूर्ख ज्ञानियों को डस लेता है, तब ऐसे मूर्ख ज्ञानी अपने बल और शक्ति के बारे में भ्रमित हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि जो दूसरों के विनाश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो स्वयं अपने विनाश के कगार पर खड़े हुए हैं। दाऊ भैया, इसे वज्रनाभ का संदेश पूरा कर लेने दीजिए, फिर हम सब मिलकर वज्रनाभ के भविष्य के बारे में निर्णय लेंगे। हे राजदूत, तुम अपने स्वामी राजा वज्रनाभ का संदेश पूरा करो। हे कृष्ण, याद रखो, बांसुरी बजाकर और हल चलाकर युद्ध नहीं जीते जाते हैं। मैं जानता हूं कि तुम मायावी हो, परंतु मैं महामायावी हूं। इसलिए द्वारिका और स्वयं अपना विनाश नहीं चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें केवल एक दिन का समय देता हूं, उसके बाद मैं स्वयं द्वारिका में आ जाऊंगा। तब द्वारिका को कोई नहीं बचा सकेगा। प्रणाम। हे राजदूत, हमने आपके राजा वज्रनाभ का संदेश सुन लिया है। हम शीघ्र ही राजा वज्रनाभ को अपना उत्तर भेज देंगे। शीघ्र ही? शीघ्र ही क्या कन्हैया? हम इसी समय उत्तर देते हैं, और वो उत्तर है युद्ध। हाँ, युद्ध। हाँ, युद्ध। प्रभु, युद्ध युद्ध की गूंजें आज राज दरबार की दीवारों तक को हिला रही थी। उसकी प्रतिध्वनि से अब भी मेरा मन कांप रहा है।
देवी, मैं जानता हूं कि युद्ध आपको मन से पसंद नहीं है। फिर भी जब युद्ध अनिवार्य हो जाता है तो तलवार का जवाब तलवार से ही देना पड़ता है। देवी, आप तो जानती हैं, धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म की ही जीत होती है। फिर भी आप चिंता कर रही हैं। मैं जानती हूँ प्रभु, जीत धर्म की होगी, जीत आपकी होगी। तो फिर आपकी चिंता का कारण? मेरी चिंता का कारण है असुरराज वज्रनाभ। वज्रनाभ हमारा शत्रु है। हाँ, परंतु वो आपका होने वाला समधी भी तो है, और समधी युद्ध भूमि पर एक दूसरे से टकराते नहीं, गले मिलते हैं। प्रभु, मैं जानती हूँ कि मेरी तरह आप भी ये युद्ध मन से नहीं चाहते, परंतु दाऊ भैया के क्रोध की भावनाओं की लाज रखने के लिए आपने राज दरबार में वज्रनाभ के दूत के सामने दाऊ भैया के युद्ध की रट को नहीं काटा। देवी, आप मेरे मन की बात इतने सहज ढंग से कैसे जान लेती हैं? आपकी धर्म पत्नी जो हूँ। प्रभु, आज राज दरबार में दाऊ भैया की बात को न काटते हुए आपने उनके छोटे भाई का कर्तव्य तो निभाया, परंतु क्या एक समधी होने का कर्तव्य नहीं निभाएंगे? वज्रनाभ समधी होने का शिष्टाचार भूल बैठा है, तो क्या आप उसे याद भी नहीं दिलाएंगे? देवी, धर्म और युद्ध के सिद्धांत अनुसार युद्ध से पहले वज्रनाभ के लिए मैं शांति का संदेश लेकर जाने ही वाला था, परंतु ये तो आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने समधी होने का नाता याद दिला दिया और इस शांति संदेश को एक नया रूप दे दिया। देवी, अब मैं अपने होने वाले समधी वज्रनाभ के शिविर में शीघ्र ही जाकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। कौन हो तुम? मैं हूं तुम्हारा होने वाला समधी कृष्ण। कृष्ण? तो तुम अपने समधी के स्वागत के लिए तैयार हो? यह तो बड़ी अच्छी बात है। आओ, गले लग जाओ। गले तुझे मैं नहीं, मेरी तलवार लगाएगी। वज्रनाभ, क्या तुम इतने कायर हो कि एक निहत्थे पर अपनी तलवार उठाओगे? ये तो मैंने देखा ही नहीं कि तुम मेरी शिविर में निहत्थे आए हो। और निहत्थे आने का अर्थ यह है कि तुम मुझसे शरण मांगने आए हो। शरण मांगने नहीं, हाथ मांगने आया हूं। तुम्हारी पुत्री राजकुमारी प्रभावती का हाथ अपने पुत्र युवराज प्रद्युम्न के लिए मांगने आया हूं। खामोश ग्वाले, मेरी पुत्री कोई ग्वालन नहीं है जो तुम्हारी बहू बने। पर प्रभावती तो यही चाहती है। वज्रपुर में वही होता है जो वज्रनाभ चाहता है, और मैं नहीं चाहता कि प्रभावती प्रद्युम्न को चाहे। राजकुमारी प्रभावती को यही मैंने आदेश दिया है। परंतु वज्रनाभ, प्रेम किसी राजा के आदेश के अधीन नहीं होता। यदि मेरी पुत्री मेरे आदेश का विरोध करती तो अब तक मेरी ये तलवार उसके रक्त से लाल हो चुकी होती। मेरे सामने वो अपनी जबान नहीं खोल सकती। माँ बाप अपनी संतान की इच्छाओं को अपने पैरों तले नहीं कुचलते। प्रभावती और प्रद्युम्न एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांध देना ही उचित है। विवाह? ये कहो कि तुम द्वारिका को मेरी सेना के घेरे में देखकर घबरा गए हो और मुझसे शरण मांगना चाहते हो, परंतु द्वारिकाधीश को शरण मांगते हुए
ला जा रही है, इसलिए विवाह के बहाने अपने आप को, अपनी द्वारिका को मेरे प्रकोप से बचाना चाहते हो। हाँ, मैं सबको युद्ध से बचाना चाहता हूँ। पर बचा नहीं सकोगे। कल युद्ध होगा। तुम और तुम्हारा भ्राता बलराम, प्रद्युम्न और सारी द्वारिका नगरी सब के सब मेरे हाथों नष्ट हो जाएंगे। हे असुर राज वज्रनाभ, असली आनंद नष्ट करने में नहीं, निर्माण करने में आता है। सच्चा मजा तोड़ने में नहीं, जोड़ने में आता है। इसलिए मैं प्रभावती और प्रद्युम्न को बंधन में जोड़ना चाहता हूं, दोनों राज्यों को संबंध में जोड़ना चाहता हूं, उन्हें और भी शक्तिशाली बनाना चाहता हूं। शक्ति की आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं। इसलिए तुम मुझसे संबंध जोड़कर मेरी शक्ति का लाभ उठाना चाहते हो। परंतु मैं विवाह का तुम्हारा यह प्रस्ताव अपनी ठोकर पर रखता हूं। वज्रनाभ, विवाह के प्रस्ताव के साथ मैंने शांति का प्रस्ताव रखकर युद्ध से पहले धर्म युद्ध के नियमों का पालन किया है। परंतु तुमने इस प्रस्ताव को मेरे लाख समझाने के बाद भी ठोकर मारकर अच्छा नहीं किया। अब यदि युद्ध होगा तो उसके भीषण परिणामों का उत्तरदायित्व भी तुम पर होगा। मेरे शिविर में आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। मैं तुम्हें इसी क्षण बंदी बना सकता हूं। तुम नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे प्रतिहारियों को अचेत कर दिया है। तो तुमने अपनी माया का खेल दिखाया है। अब तुम मेरी महामाया का खेल देखो। अच्छा, प्रतिहारियों, आज्ञा सुरेश्वर। इस ग्वाले कृष्ण को बंदी बना लो। जो आज्ञा सुरेश्वर। वज्रनाभ, ना तुम मुझसे माया में जीत सकते हो और ना ही युद्ध में। इसलिए अब भी समय है, युद्ध की हट छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जो भी होगा युद्ध भूमि पे देखा जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा।